जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदलता है। एक अच्छे इंसान के साथ में धोखा करना हीरे को फेंक करके पत्थर उठाने बराबर होता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। दिवाली या कहें दीपावली या कहें प्रकाशोत्सव भारत में मनाया जाने वाला हिंदुओं का एक ऐसा पर्व है जिसके बारे में लगभग सभी प्रांत, सभी देश बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रभु श्री राम की अयोध्या वापसी पर लोगों ने उनका स्वागत घी के दिए जला करके किया था। अमावस्या की काली रात रोशनी से रोशन हो उठी थी और अंधेरा मिट गया, उजाला हो गया, यानी कि अज्ञानता के अंधकार को समाप्त कर ज्ञान का प्रकाश हर ओर फैलने लगा। इसलिए दीपावली को प्रकाशोत्सव भी कहते हैं। और दीपावली का त्योहार जब आता है तो साथ में अनेक त्योहार लेकर के आता है। एक और यह जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश को लाने वाला है। तो वहीं सुख समृद्धि की कामना के लिए भी दीपावली सबसे बढ़कर के एक त्योहार माना जाता है। इसलिए इस अवसर पर लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दीपदान, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, अनेकों ऐसे त्योहार दीपावली के साथ साथ मनाए जाते हैं। सांस्कृतिक कहें, सामाजिक कहें, धार्मिक, आर्थिक, हर लिहाज से दीपावली बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक त्योहार है। वर्तमान में यह त्योहार ने धार्मिक भेदभाव को भी भुला दिया है। सभी धर्म के लोग इसे अपने अपने तरीके से मनाने लगे हैं। हालांकि पूरी दुनिया में दीपावली से मिलते जुलते त्योहार अलग अलग नामों से आज भी मनाए जाएंगे, लेकिन भारतवर्ष में विशेषकर हिंदू समुदाय, सनातन धर्म, इसमें दीपावली का त्योहार बहुत ज्यादा मायने रखता है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए यह दिन को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। घर के सुख समृद्धि बनी रहे, माता लक्ष्मी स्थिर रहे, इसके लिए दिन भर माता लक्ष्मी का उपवास रखा जाता है। उसके उपरांत सूर्यास्त के पश्चात प्रदोष काल के दौरान स्थिर लग्न में पूजा की जाती है। वृषभ लग्न में, जो कि स्थिर लग्न है, इसमें माता लक्ष्मी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिर अर्धरात्रि में सिंह लग्न भी स्थिर लग्न है, इसमें भी लक्ष्मी पूजन किया जाता है, जिससे संपन्नता कहें, घर में खुशियां कहें, धन में वृद्धि कहें, ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब दीपावली पूजन के शुभ मुहूर्त आपको बताने जा रहा हूं। इसको मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने। चाहे तो मोबाइल में फोटो ले लीजिए, इसको निकाल करके अपने पंडित जी के साथ में शेयर कर सकते हैं, ताकि निश्चित कर शुभ समय में आप लक्ष्मी पूजन शुरू कर सकें। अब अमावस्या तिथि 12 नवंबर 2023 को दोपहर में 2:45 से आरंभ होगी और 13 नवंबर 2023 को दोपहर 2:56 पर खत्म होगी। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ समय अब यह आपको बताने जा रहा हूं। प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। रविवार के दिन 12 नवंबर को यह शास्त्र सम्मत बात है कि आप 12 नवंबर को पूजा करेंगे, ना कि 13 नवंबर को। इस बात का ध्यान रखें। प्रदोष काल का समय है शाम के 5:46 से रात्रि 8:25 तक। शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम के समय 12 तारीख को 5:46 से 9:04 तक है। और दीपावली में अमृत का चौघड़िया 9:04 से लेकर के 10:43 तक रात के रहेगा। वृषभ स्थिर लग्न, यह शाम के समय आपको मुहूर्त मिलने वाला है लक्ष्मी पूजन के लिए, जो समय है 6 बजे से लेकर के 7:57 तक। और सिंह स्थिर लग्न मुहूर्त ये रात्रि यानी कि 13 तारीख जब शुरू होगी, वहां पर आपको सिंह स्थिर लग्न का मुहूर्त मिलेगा अर्धरात्रि में 12:28 से 2:43 तक। सब मिलाकर के अगर देखा जाए तो जो आपको कुल अवधि मिलने वाली है वो शाम के 5:46 से अर्धरात्रि 2:43 तक मिलेगी लक्ष्मी पूजन संपन्न करने के लिए। अब ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको सरल पूजा विधि बता रहा हूं। ज्यादा डिटेल में जिनको पता करना है, अगर दीपावली पूजन कलश आपके पास में आ चुका है तो उसमें विधि आपको पूरी मिलेगी, जिसमें एक एक सामग्री जो है उसके साथ में आपको पूजन कैसे करना चाहिए, ताकि लक्ष्मी आकर्षण कहें या संपन्न कहें अपनी पूजा, वो आप कर पाएं। पर जो लोग भारत में नहीं रहते हैं, भारत से बाहर रहते हैं, पूजा पाठ नहीं जानते हैं, तो आप सभी को यहां पर यह जानकारी दे रहा हूं ताकि आप अपने घर में
आराम से सही से पूजा कर सकें इस साल। सबसे पहले घर के ईशान कोण में उत्तर दिशा में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इसके बाद में गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा इस पर स्थापित करें। सबसे पहले गणेश लक्ष्मी का आचमन करें, फिर गंगा जल में पानी मिलाकर के गणेश जी को स्नान कराएं और उनके बाद में लक्ष्मी जी को स्नान कराएं। अब माता लक्ष्मी जी को गुलाब या तो फिर कमल का फूल आपको चढ़ाना चाहिए है, और गुलाब का अगर इत्र और वस्त्र आप अर्पित करें तो और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। इसके साथ ही गणेश जी को भी आपको वस्त्र, फूल और चंदन का इत्र चढ़ाना जरूरी है। फिर लक्ष्मी माता और गणेश जी के सामने पूजा की सभी सामग्री आप अर्पित करना शुरू करें। सभी देवताओं को और देवियों को अपनी अनामिका उंगली से चंदन और अक्षत आप लगाइए। इसके बाद में देवी लक्ष्मी और गणेश जी की विधि विधान से आप पूजा करें। पूजा के दौरान कमलगट्टे की माला से मंत्रों का जाप करना बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा, और इसके पश्चात आरती करें। माता लक्ष्मी और गणेश जी के समक्ष दक्षिणा चढ़ानी चाहिए है, और पूजा के बाद में मंदिर में जो आपने दक्षिणा चढ़ाई है इसे दान कर देना चाहिए। पूजा समाप्ति के बाद में एक बार फिर से आपको गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करनी होगी, और पूजा में हुई गलती की भी क्षमा मांगनी होगी। ये एक सरल पूजा विधि है जिसको आप लगभग 15 से 20 मिनट में संपन्न कर सकते हैं, ताकि मन में ये चीज जरूर रहे कि मैंने अपने धर्म के रीति रिवाजों को मानते हुए इस वर्ष लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की है, अपनी दीपावली सही मायनों में अच्छे से मनाई है। आपको और आपके परिवार को मेरे और मेरी टीम की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। तो वहीं घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।